हाय एवरीवन, आई होप आपने जो न्यू ईयर के प्रति जो रिजोल्यूशन लिया था हेल्थ का, वो अभी तक आपका कंटिन्यू है। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके बड़े काम आने वाला है। दोस्तों इमेजिन कीजिएगा, आपका ये जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन है ये गाड़ी के समान है, राइट। जो गाड़ी किसी तरह से धक्का तो लग गया है इसको, राइट, समहाउ और अदर शुरू हो गई है, बीच में जाके डुक डुक कर रही है, यानी कंसिस्टेंटली हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट। दोस्तों इट इज अ वेरी कॉमन, वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारा मील प्लानिंग या वर्कआउट ये नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन डू इन जस्ट 7 days while we underestimate what we can do in 90 days या फिर 120 days, राइट। मतलब हमारा जो एक्चुअल डिसीजन मेकर है ना, उसमें प्रॉब्लम है, राइट। अब सोचिए, जैसे आप कोई भी मील प्लानिंग फॉलो कर रहे हैं या फिर लेट्स से आप कोई वर्कआउट रेजिम फॉलो कर रहे हैं, जो भी है, बट वो जो डिसीजन हमें लेना है, ये करना है ये नहीं करना है, वो कौन लेता है? अब आप बोलोगे मेरी मम्मी नहीं, राइट। आपका जो डिसीजन लेता है दैट इज हमारे ब्रेन भाई साहब, राइट। तो अब इस ब्रेन भाई साहब को कैसे समझाए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, राइट। और ऐसा क्यों कि उसको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी वो आपके लिए गलत डिसीजन ले रहा है, राइट। क्या ब्रेन में गलती है? क्या उसमें फॉल्ट है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलिए समझते हैं इसको। सी गाइस, आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि कंटिन्यूअसली वी आर सो एक्सपोज्ड टू दिस क्विक थिंग्स, राइट। इट कैन बी क्विक कॉमर्स, मे बी अभी बटन दबाया 10 मिनट में चीजें घर आनी चाहिए, या फिर लेट्स से इंस्टेंट नूडल्स, राइट। एंड या फिर मे बी हो सकता है रोलिंग, हम कंटेंट जो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स 30 सेकंड्स 90 सेकंड्स, राइट, एंड सो ऑन। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हमारा जो ब्रेन है इट इज प्लास्टिक मतलब वो कैरी बैग वाला प्लास्टिक नहीं, मतलब वो चेंज होते रहता है, अपडेट होते रहता है बेस्ड ऑन हम उसको किस तरह से एक्सपोज करते हैं, राइट, इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे ब्रेन को आदत पड़ रही है शॉर्ट टर्म में मुझे मजा आना चाहिए बस, राइट। मतलब कुछ टेस्टी खाऊंगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगा, पानी पूरी होगी, राइट। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अरे देखा जाएगा उसकी किसको पड़ी है, राइट, देख लेंगे ना, राइट। तो प्रॉब्लम है हम ब्रेन को जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, उसमें डंबल्स उठाते हैं, हमारे बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं, हमारे एब्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके उनका जो फंक्शन है। बट दिन में कितना टाइम ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं सही डिसीजन लेने के लिए, या फिर उससे भी बेटर सवाल, ब्रेन को ट्रेन करने का मतलब क्या, कैसे किया जाए, राइट। इस बारे में ना कभी बात होती है, ना कभी हम ऐसा कुछ सोचते हैं, करते हैं। दिस इज एक्चुअल फंडामेंटल प्रॉब्लम दोस्तों। अगर ये नहीं होगा ना, इस माइंडसेट के बिना आपका सारा जर्नी हो सकता है कुछ समय के लिए अच्छा भी चल रहा हो, बट इसको अगर जिंदगी भर के लिए सस्टेन करना है, दिस इज द ओनली परमानेंट सोल्यूशन। यू विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन फंक्शंस एंड उसको ट्रेन करना होगा। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, राइट। इसके बिना इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, राइट। सी दोस्तों, अब प्रॉब्लम तो समझ आ रही है कि अगर हमने किसी तरह से हमारे ब्रेन को ट्रेन किया लॉन्ग टर्म सोचने के लिए, लॉन्ग टर्म को भी कंसिडर करने के लिए उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो काम हो गया, राइट। इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिगर द हार्मोन्स रिक्वायर्ड जो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में अच्छा फील कराएंगे, राइट। सवाल है इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। तो इसके लिए एक बहुत अमेजिंग बुक मेरे साथ में है, द कंपाउंड इफेक्ट। डैरन हार्डी इसके जो ऑथर है, वो उसमें एक बहुत अमेजिंग चीज बताते हैं। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, अगर हम हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन को या किसी भी गोल को एक गाड़ी की तरह मानते हैं, तो गाड़ी कब आगे चलेगी, राइट, जब उसके अंदर फ्यूल होगा सफिशिएंट मात्रा में और अच्छा फ्यूल होगा क्वालिटी का। अब ये फ्यूल क्या है दोस्तों? गाड़ी तो है, गाड़ी मतलब आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन, सारे प्लान, सारे ड्रीम्स, बट वो फ्यूल है हमारा व्हाई, यानी वो जो गाड़ी मुझे आगे बढ़ानी है, वहां पे जाना है, क्यों जाना है। वी नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाई, अ पर्पस, राइट। जब तक वो नहीं होगा ना, तो इट इज जस्ट लाइक बिना फ्यूल की गाड़ी धक्का दे रहे हैं। इसका जो फुल थ्रॉटल है, फुल स्पीड पे वो नहीं जा पाएगी, राइट, विदाउट दैट फ्यूल इनसाइड। तो इस फ्यूल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ना तो कभी हमें स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ना ही हमारे घर पे बात होती है। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए ना गलती से कि कोई भी चीज करनी है, क्यों करनी है, तो हो गया महाभारत, राइट। बिकॉज इसको सोचने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है ब्रेन को, राइट। एंड बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमें किसी भी गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहना है तो। लेट्स से दोस्तों, अगर बोला जाए आपको कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, राइट, ये बुक है बट इमेजिन करते हैं, और ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, और आपको बोला जाए आपको लेट्स से इसके ऊपर चलने के, सिर्फ आपको चलना है इसके ऊपर, राइट, आपको 200 रुपए मिलेंगे, क्या हुआ?
चल जाएंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? लेट्स से यही चीज आपको बोला जाए कि आपको बस इसके ऊपर चलना है, आपको 200 क्या, आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। द ओनली प्रॉब्लम इस बार ये जमीन पे नहीं है, इस बार 2 बिल्डिंग्स के ऊपर है। इस तरह की 2 बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी, राइट? लेट्स से 20 माले की, उसके ऊपर रखा हुआ है सेम टुकड़ा, राइट? उसके ऊपर चलना है, क्या चलेंगे हम, राइट? देयर आर वेरी लो चांसेस, राइट? क्यों? बिकॉज जान का खतरा है, राइट? नीचे गिर गए तो स्वाहा। थर्ड सिनारियो है जहाँ पे सेम 2 बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है और आपको क्रॉस करना है। इस बार आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? सेम बिल्डिंग्स, राइट? एंड उसके ऊपर चल के जाना 20 माले की, राइट? द ओनली थिंग इज इस बार ये जो बिल्डिंग है इसमें आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो जिंदगी में, राइट? वो व्यक्ति इस बिल्डिंग में फंसा हुआ है और उस बिल्डिंग को आग लगी। अगर कुछ ही देर में उनको नहीं बचाया गया, उनकी जान चली जाएगी। चांसेस आर वेरी हाई कि हम जाएंगे और उनको बचाएंगे। भले इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसके काबिल हैं या नहीं है, फिर भी हम जाएंगे, राइट? और ऐसे किस्से हमने कई बार सुने हैं रियल लाइफ में, राइट? तो तीनों केसेस में हमारे ब्रेन कैसे डिसीजन ले रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। पहला जो केस है उसमें हमारा ब्रेन डिसीजन लेगा, ओके अगर मैं चला तो मुझे इतने रुपीज मिलेंगे, राइट? 200 रुपीज। अगर नहीं चला तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा मतलब लॉस है, राइट? तो गेन की तरफ जाएगा, राइट? थोड़ा सा चलेंगे एंड गेन हो गया, राइट? दिस इज वन सिनेरियो। दूसरे केस में 2 बिल्डिंग्स के ऊपर रखा है, तो वहां पे, राइट, हमारे ब्रेन भाई साहब क्या बोलेंगे? नक्को, राइट? क्योंकि 20,000 रुपए मिल जाएंगे बट जान चली जाएगी, राइट? गर गिर गए तो। तीसरे केस में हमारा जो रीजन है वहां जाने का वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाली बिल्डिंग जो है उसमें जो व्यक्ति फंसा है वो हमें हमारी जान से भी प्यारा है, यानी एक्चुअल में हमारे लिए ये गोल जरूरी है, राइट? सेम चीज दोस्तों, जो भी हमारा गोल है उसके प्रति हमारे वाई को स्ट्रॉन्ग करना, आराम से बैठ के हमारे ब्रेन को समझाना होगा कि ये गोल मेरे लिए क्यों जरूरी है। जब ये वाई स्ट्रॉन्ग हो गया एंड लॉन्ग टर्म हमारा जो विजन है वो हमारे माइंड में क्लियर होने लगा, ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे, राइट? जैसे जैसे क्लियर होता जाता है तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन क्या करता है, वो जो लॉन्ग टर्म विजन है, आपकी लाइफ के बाकी सारे के सारे एक्शंस को, हर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उस विजन के साथ में टटोलता है, उसके साथ एनालाइज करता है। इज इट हेल्पिंग मी टू रीच टूवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम इट, राइट? हर एक चीज को, राइट, धीरे धीरे करके अगर वो उसके पास ले जा रहा है उस गोल के, तो उसके प्रति अच्छे सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? अच्छा फील होने लगता है। जैसे ही उसके दूर हम जा रहे होते हैं उस विजन के, तो हमें बुरा फील होता है। तो इनडायरेक्टली हमारा ब्रेन उस विजन के पास जाने में हमें धीरे धीरे हेल्प करता है, राइट? तो दिस इज द ओनली सस्टेनेबल सोल्यूशन अगर हम कोई भी कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम और डिटेल में डिस्कशन करें या ऐसे और वीडियोस आने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।